ओके स्टूडेंट्स, आज एग्जाम्पल नंबर 5 चल रहा था। इसमें अगर आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो ऐप पे से, तो लास्ट नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के बाद से आगे हमारा सम बाकी था। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ पे आपको 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, एडजस्टमेंट्स दी हुई है। सबसे पहले एडजस्टमेंट है कि एसेट हमने बेचा एंड प्रॉफिट पे बेचा, तो ये अब नॉर्मल गेन है, हम माइनस करेंगे। सॉरी, दूसरी एडजस्टमेंट है कि एक मशीन जो है वो उसका एक्सीडेंट हो गया एंड वो एक्सीडेंट की वजह से 30,000 रुपीज़ की मशीन जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई, तो ये एक अबनॉर्मल लॉस है, तो ये 30,000 रुपीज़ हम ऐड करेंगे। फिर जो तीसरी एडजस्टमेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गड़बड़ करते हैं। 10,000 रुपीज़ जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 10,000 रुपीज़ इट इज़ अ रेगुलर एक्सपेंस एंड इट इज़ इंकर्ड एवरी ईयर, हर साल ये एक्सपेंस होता है। ओके, एंड इस साल मतलब 2020 में ये एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो हमको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, तो हर एक रेगुलर एक्सपेंस हम माइनस करेंगे। एंड इसके जैसे ही अगर क्वेश्चन में कोई आपको रेगुलर इनकम दी हुई है, तो वो रेगुलर इनकम को आपको प्लस करना है। ठीक है, रेगुलर इनकम्स एंड रेगुलर एक्सपेंसेस, उसका सीधा इफेक्ट होता है। अब नॉर्मल गेन एंड अब नॉर्मल लॉस का उल्टा इफेक्ट होता है। ठीक है, वो मैं स्टार्टिंग में समझा चुका हूँ, पिछले लेक्चर में भी मैंने स्टार्टिंग में समझाया था। ठीक है, अब ये हमारा टोटल नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो आ गया, सब प्लस माइनस करने के बाद 6,60,000। अब स्टेप 2 पे आ जाते हैं। 6,60,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो टोटल 4 साल का प्रॉफिट है, तो डिवाइड बाय भी 4 ही करेंगे। तो अब यहाँ पे 6,60,000 डिवाइड बाय 4 करते हैं, तो यहाँ पे आंसर जो है वो हमारा आ रहा है ₹1,65,000। 2 मिनट, मेरी मिस्टेक हो गई। ओके, 1,65,000। तो 1,65,000 रुपीज़ जो है ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है। एक बार नॉर्मल प्रॉफिट आ गया सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में, फिर बहुत ईजी है, फिर बस आपको स्टेप्स को फॉलो करना है। डिवाइड बाय 4 किया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ था ऊपर, ये मैंने अंडरलाइन भी करवाया था। लास्ट 3 ईयर्स ऑफ परचेज आपको दिया हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज इज इक्वल्स टू 3 ईयर्स। ठीक है, तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती है। फिर स्टेप 4, इसमें गुडविल की फॉर्मूला आपको याद करनी है। स्टेप 2 मल्टीप्लाई बाय स्टेप 3, मतलब एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो जो एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट है ₹1,65,000 मल्टीप्लाई बाय जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है वो है 3 ईयर्स। बस बाकी यहाँ पे कैलकुलेशन करके आंसर लिख देते हैं, तो 1,65,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका आंसर आ रहा है 4,00,000 रुपीज़, 4,95,000। ठीक है, ये इसका आंसर है, हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 5, बस इसमें थर्ड एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट लिख देना। ऐसी एडजस्टमेंट्स और भी आएंगी। यहाँ से आंसर इसका स्टार्ट हो रहा है। स्टेप 1 नॉर्मल प्रॉफिट, स्टेप 2 एवरेज प्रॉफिट, स्टेप 3 नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज एंड स्टेप 4 गुडविल की वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, ये इसके पहले एग्जाम्पल नंबर 5 किया, पॉज करके लिख लेना प्लीज, मैं फटाफट एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एडजस्टमेंट ये जो लिखी हुई है उसके लिए मैं करा रहा हूँ ये सब। ओम शांति नमो आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, दे एग्री टू एडमिट दे फॉर इक्वल शेयर। कोई मेरे को मतलब नहीं है इस लाइन से। For this purpose, goodwill is to be valued at 4 years of purchase of average profit of last 5 years। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेप 3 है उसकी वैल्यू दी हुई है 4 years of purchase। ठीक है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years of purchase। ये अंडरलाइन करना अपनी टेक्स्ट बुक में, मुझे इससे मतलब है। अब यहाँ पे पिछले 5 साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, वो प्रॉफिट जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले 31,317, उसके बाद 31,318, 31,319, 31,320, फिर 31,321। चलो ठीक है, अब ये 5 साल मैंने लिख लिया, अब इनका प्रॉफिट भी लिख लेते हैं। तो 30,000, उसके बाद 70,000, उसके बाद 1,00,000, 1,40,000 एंड फिर लॉस दिया हुआ है आपको। ठीक है, फिर आपको लॉस दिया हुआ है 1,20,000 का।
ओके, इसके बाद एडजस्टमेंट आपको दी हुई है सिर्फ एक, ये एक एडजस्टमेंट की वजह से मैं ये सम पूरा सम मैं करवा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन अप्रैल 1 2020। अब 1 अप्रैल 2020 ये जो ईयर है, सबसे पहली बात तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि ये एडजस्टमेंट 31/3/20 वाली है कि 31/3/21 वाली है। तो बहुत बेसिक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये ईयर जो है वो 1/4/20 को स्टार्ट हुआ था एंड खत्म होगा 31/3/21 को। मतलब ये जो भी एडजस्टमेंट का प्लस माइनस होगा वो लास्ट ईयर में होगा, ठीक है। पहला डाउट ये मैं क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, अब इसकी कैलकुलेशन पे भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 साइकिल्स कॉस्टिंग 20,000 रुपीज वर परचेज्ड एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे 5 साइकिल खरीदी 20,000 रुपए की। फिर दूसरा डाउट स्टूडेंट्स को इसमें होता है, स्टूडेंट सोचते हैं कि हर एक साइकिल 20,000 रुपए की है। नहीं, यहाँ पे अगर लिखा हुआ होता 5 साइकिल्स कॉस्टिंग 20,000 रुपीज ईच, तो मैं यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 20,000 करता, ठीक है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। 5 साइकिल खरीदी 20,000 रुपए की, वो 5 साइकिल से भी हमारा कोई मतलब नहीं है। हमको काम है ये 20,000 रुपए जो हमने खर्चे हैं। अब गलती से हमने किया क्या है, यहाँ पे ये जो 20,000 रुपीज है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये 20,000 रुपीज जो है, ये 20,000 रुपीज है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये कैपिटल एक्सपेंसेस बोलो या और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस बोलो। अब नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हमें चाहिए नहीं। अब हमने किया क्या है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड किया है, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। तो अब करना क्या पड़ेगा, ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड किया है, ये 20,000 रुपीज उसमें से हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने गलती से रिकॉर्ड किया है खर्चा, ये 20,000 रुपीज गलती से रिकॉर्ड हुआ है। तो ये जो 31/3/21 वाला प्रॉफिट है 1,20,000, इसमें से ये जो एक्सपेंस हमने गलती से रिकॉर्ड किया है ये हटाना पड़ेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर मैं अगर आपको ऊपर दिखाऊं या बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, चलो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसीलिए हम इसे डिटेक्ट करेंगे, तो इसकी कैलकुलेशन मैं यहाँ पे साइड भी कर लेता हूँ। ओके, 2 मिनट, मेरी कोई मिस्टेक है। 20,000 रुपीज़ में एक बार खुद कैलकुलेट कर लूँ। अगर मैं मेरी मिस्टेक है, ठीक है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है एंड ऑब्वियसली कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो हम इसे ऐड करेंगे, ठीक है। मैंने शायद आप मैंने मेरी मिस्टेक है, मैंने आपको बोला कि इसको हम माइनस करेंगे, नहीं, इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। 20,000 रुपीज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम ऐड करेंगे। 1 लाख, ये जो -1,20,000 है इसमें ऐड होगा ये। मेरी मिस्टेक है, मैंने पहले बोला था कि 20,000 रुपीज़ जो है वो हम माइनस करेंगे। 20,000 रुपीज़ माइनस नहीं करेंगे, 20,000 रुपीज़ ऐड करेंगे, ठीक है। मैं एक बार आपको रूल्स में ऊपर लेके जाता हूँ, वापस से एक बार फटाफट दिखा देता हूँ सिर्फ, कोई डाउट नहीं हो जाए मेरी मिस्टेक की वजह से, ठीक है। ये रहा, ठीक है, ये रहा। एडिशन में लास्ट वाली लाइन आप देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे हमने वही किया है, साइकिल खरीदी है 20,000 रुपए की, और हमने लिखा है कि ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, तो वो हम ऐड करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। मैंने पहले माइनस बोला, मेरी मिस्टेक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे ये 20,000 रुपीज़ में प्लस में लिख देता हूँ। एग्जाम्पल 6, ये 20,000 रुपीज़ में प्लस में लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस 20,000। ओके, अब आगे यहाँ पे और भी कुछ लिखा हुआ है। 5 cycles costing 20,000 were purchased and were wrongly debited to traveling expenses. Depreciation was to be charged at 25%. ठीक है, अभी depreciation जो है वो एक revenue expense है। Depreciation is revenue expense, revenue बोलो या recurring expense बोलो, बात एक ही है। मतलब ये depreciation का खर्चा जो है वो हर साल होता है। ये depreciation का खर्चा हमें रिकॉर्ड करना है,
ठीक है, ये डेप्रिसिएशन का ये एक रेवेन्यू एक्सपेंस है। अब क्योंकि हमने 20,000 रुपीज की साइकिल हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस में लिख दी, तो डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली हम चार्ज नहीं कर पाए होंगे। तो ये 25% जो डेप्रिसिएशन का खर्चा है, ओके, वो हम रिकॉर्ड करेंगे। तो मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकाल देता हूँ साइड में। डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू 20,000 रुपये की साइकिल मल्टीप्लाई बाय 25%, 25%। तो 20,000 का 25% कितना होता है? 20,000 का 25% होता है 5,000। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन 5,000, ये एक नॉर्मल एक्सपेंस है और ये हम लेस करेंगे, माइनस करेंगे 5,000 रुपीज़। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूँ। रेवेन्यू एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करते हैं। अब नॉर्मल अगर कोई लॉस है तो अब नॉर्मल लॉसेस को हम ऐड करेंगे, अब नॉर्मल गेन है कोई अगर तो हम माइनस करेंगे। पर रेवेन्यू जो नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं या नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं उनका डायरेक्ट सीधा इफेक्टिव होता है। डेप्रिसिएशन का खर्चा हर साल होता है, डेप्रिसिएशन एक नॉर्मल एक्सपेंस है, इसीलिए हम इसे माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये एक एडजस्टमेंट है सिर्फ इसमें, बाकी और तो कोई चेंज है नहीं। बाकी सब में तो मैं 0,0,0 लिख देता हूँ। सेम मैं यहाँ पे अमाउंट्स भी डाल देता हूँ, 30,000, 70,000, 1 लाख, 1,40,000। यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे -1,20,000, -1,20,000 में 20,000 प्लस करेंगे एंड फिर वापस -5,000 जो है वो माइनस करेंगे। ओके, तो मिनट, 1,20,000 माइनस में है, 20,000 प्लस में है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 50,000 लिखा है। ओके, तो 1,05,000 रुपीज़ माइनस में इसका आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी अमाउंट्स का टोटल कर देता हूँ मैं। तो इस सब प्लस माइनस करके हमारी जो अमाउंट है वो आ रही है 2,35,000। बस अभी तो बहुत ईजी है। यहाँ पे मैं लिखूँगा 2,35,000 डिवाइड बाय कितने साल है टोटल? 5 साल। तो 2,35,000 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आंसर आएगा 47,000। इसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 4 ईयर्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज आपको दिया हुआ है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज इक्वल्स टू 4 ईयर्स। मतलब स्टेप 4 में एवरेज प्रॉफिट के साथ, मतलब 47,000 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो साइड में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 47,000 मल्टीप्लाई बाय 4, इसका आंसर आ रहा है ₹1,88,000। ये हमारी गुडविल की वैल्यू है। ये सम खत्म हो गया। सिर्फ ये एक एडजस्टमेंट मेरे को करवानी थी, इसकी वजह से ये सब मैंने कराया। बाकी है कुछ नहीं इसमें खास अलग, टिपिकल ये क्वेश्चन है। ये सब साइड में जो मैंने लिखा हुआ है वो भी लिखना। ये स्टेप 1 एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन, एंड ये स्टेप 3 और स्टेप 4 की वैल्यू।